हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अ स्प्रिंग मास सिस्टम विद द स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 0.1 न्यूटन पर मीटर। व्हाट मास शुड बी अटैच्ड टू द स्प्रिंग। तो बोल रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक को रिप्लेस कर दिया गया है स्प्रिंग मास सिस्टम से और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, तो कितना मास उससे अटैच करना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड था उतना ही टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का होना चाहिए। तो हम लोग कितना मास लगा दें। पेंडुलम क्लॉक अगर बोला गया है तो पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। इसको एक्चुअली में हम लोग सेकेंड्स पेंडुलम भी बोलते हैं। सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसके पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर होता है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड अगर कुछ नहीं मेंशन है और पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए तो हम लोग 2 सेकेंड्स लेंगे, सेकेंड्स पेंडुलम कंसिडर करते हुए। ठीक है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड वेयर एम इज मास एंड के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका टाइम पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। तो t इक्वल टू 2, स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू 0.1 और मास हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी सब नोन है, मास अननोन है। तो यहाँ से मास का वैल्यू आ गया 0.01 kg, दैट इज 10 ग्राम्स।